Hey guys, hello, welcome back to my YouTube channel. I am Priyanshi and I'm living in Bangalore और स्वागत है आप लोग का फिर से एक अनदर व्लॉग में। और आज है थर्सडे। मैं ये व्लॉग बहुत लेट चालू कर रही हूँ। आई एम सॉरी, मेरी इंग्लिश थोड़ी सी ऊपर नीचे हो रखी है, बट आई एम नॉट फीलिंग वेरी वेल। एज यू कैन सी, आई थिंक मेरी फेस पे काफ़ी स्वेलिंग भी है, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो, बट है जो है। तो अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ, ऑफिस जाना है। तो चलो ऑफिस जाते हैं, काम वाम करते हैं, फिर मैं आपसे मिलती हूँ बाद। एक मिनट वीडियो रोक के अच्छे से मेरे लिए एक बार ताली बजाओ और ये लिखो, ये सोचो ताली बजाते हुए कि कितनी तेजस्वी लड़की है प्रियांशु मित्तल। करो, हो गया। अब पूछो क्यों, पूछ लिया। अगर आप लोगों को पता है, अभी मुझे याद नहीं कि मैंने बताया कि नहीं बताया, पर 1 महीने से मैं ग्रस्त हूँ एक प्रॉब्लम से, एक समस्या से। वो ये है कि मेरे जो होठों की लाइनिंग है वो बहुत चिप ऑफ हो रही है। जैसे सीज़न जब चेंज होता है तो कैसे स्किन नहीं ऊपड़ी ऊपड़ी सी होती है, वैसी। तो मुझे लगा कि बॉडी में गर्मी हो गई है, या मेरे को क्या बोलते हैं, गर्मी हो गया शरीर में। और मेरे अ, जो भी है, खैर, ऑल ऑफ दैट साइंस। तो मैंने क्या किया कि वैसलिन लगा के सोते हैं, एक दिन में ठीक हो जाता है जनरली वैसलिन से। तो मैंने वैसलिन लगाना चालू किया, बट वो ठीक ही नहीं हो रहा। अब मेरे को लगा कि मैंने ना लिपस्टिक ऑर्डर करी थी अभी थोड़े दिनों पहले, तो हो सकता है कि लिपस्टिक की वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रही हो। बट ऑफिस जाना था, और फिर अभी नया ऑफिस जाना था, तो मैंने कहा कि यार मैं बिना लिपस्टिक लगाए कैसे जाऊँ, क्योंकि मेरे को तो शर्म आती है और कोई मेकअप मैं करती नहीं हूँ गाइज। तो अगर मैं लिपस्टिक नहीं लगाऊँ ना तो मैं बहुत, मेरा मतलब पेल लगती हूँ मैं। तो लाइक कि लिपस्टिक तो मुझे लगानी पड़ेगी, और लिपस्टिक चिप ऑफ हो रही है, यहाँ से ऊपरी ऊपरी स्किन दिख रही है कि जैसे नहा ही ना हो मैं। तो इट वॉज वेरी वेरी ऑकवर्ड, डोंट माइंड द टाल्स, बट तो मैंने कहा यार ये हो क्या रहा है। मैंने ये मिनिमलिस्ट की एक लिप बाम आती है, मुझे किसी ने बोला ये लिप बाम ऑर्डर कर लो, मैंने ये लिप बाम ऑर्डर कर दी। मैंने देसी घी लगाया, मैंने ओरिजिनल जो लंदन की मेरी दोस्त एक वैसलिन लेके आई थी वो लगाई, वो लगा दी थी तो मेरा ठीक रहता था। मेरे पास जो वैसलिन थी मैं वो लगा दी तो वो खराब कर दी थी। तो मेरे को समझ ही नहीं आया, मैं उस पीजी से यहाँ आ गई, मेरा नया ऑफिस भी चालू किया 1 महीने से, ऑलमोस्ट February 1st से मेरे को ये चल रहा है। मैंने ऐसे ही आज चलते चलते ये सोचा कि ब्रो, वैसलिन में कोई दिक्कत तो नहीं है मेरी वाली में। एंड आई हैपेंड टू सी इट्स एक्सपायरी डेट। अब आपको पता चल ही गया होगा कि मैंने कितनी बड़ी बेवकूफ़ी की है। ये बॉटल, लाइक ये वैसलिन की डिब्बी, दिस हैज़ बीन एक्सपायर्ड इन द 8th month of 2024. It is 5 to 6 months old, expired, and I've been using that product. मैं इतनी बड़ी इतनी मोटी लेयर अपने होठों पे और ना मेरी नाक पे इधर 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 सब लगा के सोती थी कि मैं सुबह उठूँ तो मेरा सब चेहरा अच्छा अच्छा हो। पर अच्छा होता ही नहीं था, और मेरे को लगता था यार पता नहीं क्या समस्या हो गई है बॉडी में, कुछ तो दिक्कत हुई है। इतनी डम्ब मैं कैसे, कोई लड़की इतनी डम्ब हो सकती है क्या कि अपने थोबड़े पे आप कुछ लगा रहे हो और आपने ये नहीं देखा कि वो प्रोडक्ट एक्सपायरी है कि नहीं है। वाओ। तो ये डिस्कवरी मैंने किया आज। मेरे को मेरी समस्या का समाधान अब समझ में आया कि मैं एक्सपायर्ड प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ अपने ऊपर, इसी वजह से मेरे को इतनी प्रॉब्लम हो रही है। कूडोस टू प्रियांशु मित्तल। अब हम सोते हैं इसी रिग्रेट के साथ। अब मैंने ये लिप बाम लगाऊंगी और मैं नई वैसलिन मंगवाऊंगी। क्या होगा मेरा गाइस, मेरा कुछ भी नहीं हो सकता। गुड मॉर्निंग। आज फ्राइडे है, और कल की जो हमने गहन रिसर्च और डिस्कवरी करी थी वैसलिन के लिए, उसके बाद मुझे बहुत धक्का लग गया। तो मैंने सोचा कि मैं वैसलिन वगैरह लूँगी, मैं प्रॉपर अपना ट्रीटमेंट करूँगी लिप्स का। और मैं ना एक्चुअली आज सुबह व्लॉग देख रही थी, बहुत आलसी हो गई हूँ मैं आज, बिकॉज प्रॉबेबली मेरी तबीयत ख़राब है, मेरे को पीरियड्स आने वाले शायद इसलिए, क्योंकि मैं
9:45 बजे तक बैठ के व्लॉग्स देख रही थी ब्रेकफास्ट के साथ सुबह, ठीक है। और मुझे ऑफिस जाना है, तो अभी मैं फटाफट रेडी हुई हूँ, लिटरली इन 10 मिनट्स 15 मिनट्स, एंड आई एम ऑल रेडी। और मैं टाइम से पहले रेडी हो गई, अभी मेरे पास 5-10 मिनट में सोचा चलो ठीक है बात कर लेती हूँ। तो वहाँ पे कोई बोल रहा था, मतलब मैं सारा सरोज का व्लॉग देख रही थी, शी इज़ अ वेरी बिग यूट्यूबर। तो वो बोल रही थी कि कोई भी प्रॉब्लम है आपके फेस पे, स्किन पे, आपकी बॉडी बोल रही है, तो आईज अगर आपकी ड्राई हो रही है तो आप आई ड्रॉप्स बोलते हो कि सोल्यूशन है। नहीं, जो आप डाइट ले रहे हो वही मेन सोल्यूशन है। आई ड्रॉप्स इट्स जस्ट एन एड, इट्स नॉट द ओनली सोल्यूशन। सो आई एम गोना वर्क ऑन दैट। बहुत गर्मी, बिकॉज मैंने पंखा बंद किया है बात करने के लिए। तो अभी चलते हैं ऑफिस, और यस आज फ्राइडे है, लेट्स रॉक इट, लेट्स एंड द वीक। गाइस मैंने मस्त 3 घंटे तीन 3 घंटे रफली बर्बाद कर दिए हैं। आज सैटरडे है तो बर्बाद कर सकते थे, बट आज थोड़ा हैपनिंग सैटरडे है। जो हैपनिंग बनाने के लिए मुझे थोड़ी एनर्जी चाहिए, बट मेरा मन नहीं है। तो द थिंग इज़, आप लोगों को याद है क्रिकेट खेलने गए थे हम जनवरी में अपने कंपनी वालों के साथ। उस दिन हमने हनी सिंह के कॉन्सर्ट के टिकट्स बुक किए थे, और वो कॉन्सर्ट आज है गाइस, 22 मार्च है आज। बैंगलोर में हनी सिंह का कॉन्सर्ट है। उसके साथ साथ आज कर्नाटक बंद भी है, तो कोई पीसफुल स्ट्राइक चल रही है, विच आई एम नॉट श्योर वो कितनी पीसफुल है। एंड कंसिडरिंग जो पिछले 1 महीने में मेरी लाइफ में हुआ है, इतनी हैपनिंगनेस, मतलब मेरे को आराम चाहिए, बट आई एम लाइक पैसे लगा चुकी हूँ मैं। और वो वेन्यू इट्स लाइक 25 किलोमीटर्स फ्रॉम माई प्लेस। अब छोटे शहरों में, अपने शहरों में 25 किलोमीटर ज़्यादा नहीं है, 1 घंटे में आप कवर कर लोगे, बट यहाँ बैंगलोर में तो 5 किलोमीटर भी 1 घंटा में लगता है, तो यू डू द मैथ्स। और अभी ऑलरेडी 12:30 बज चुके हैं, 6 बजे कॉन्सर्ट है, चालू हो जाएगा, 5:30 बजे गेट खुल जाएंगे। तो मुझे अभी नहाना है, मुझे ये सब भी करवाना है। कल मैं रात को 11 बजे ऑफिस के काम से फ्री हुई, और मैं रात को 2:30 बजे सोई, मुझे नींद नहीं आई क्योंकि इतना स्क्रीन देखने के बाद। और अभी मुझे बाल भी धोने हैं, विच आई एम नॉट वेरी श्योर कि मुझे धोने चाहिए कि नहीं। अ लॉट ऑफ मैथ्स इज मैथिंग राइट नाउ, एंड इट्स नॉट मैथिंग द वे इट शुड मैथ्स, इफ यू नो यू नो। सो यप, दैट्स अ प्लान। वी आर गोइंग फॉर हनी सिंह का कॉन्सर्ट। और मैं आई एम नॉट लाइक अ ह्यूज फैन ऑफ हनी सिंह। बचपन में सुनते थे वो अपना लव डोज, और कौन सा था, ब्लू आइज, वो वाले एरा के गाने। तो ये अभी जो नए गाने उसने निकाले, एक मिलन ने सुना है मैंने, उसके अलावा मैंने कोई गाना नहीं सुना है। तो आई एम होपिंग कि वो अच्छे गाने बजाए। और दिलजीत दोसांझ और कोल्डप्ले जितना हाइप भी मैंने देखा नहीं है अभी नेट पे कि उसका होगा। सो वी नीड टू फिगर दैट आउट। So yep, that's the plan. We are now going to get up, take a shower, have our lunch, and yep, let's go. Let's start the day. बहुत टाइम पास हो चुका है, फटाफट नहाते फ्रेशन अप होते हैं। देखना भी क्या पहनना, मैंने तो ड्रेस ही सोची है, बहुत गर्मी भी है। तो अभी मैंने कैब प्री बुक करके रखी है, एंड दिस इज़ वन पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट माई कलीग टोल्ड मी, विच इज़ वेरी कॉमन। मेरे को पता नहीं था, बिकॉज मैं तो कॉन्सर्ट में जाती नहीं हूँ। तो उन्होंने बोला मुझे कि कैब्स ना जाने और आने की प्री बुक करके रख लो, सो दैट तुम्हें प्रॉब्लम ना हो, एंड दैट इज़ अ वेरी ब्रिलियंट आइडिया। सो दैट इज़ व्हाट आई हैव डन। आई एम नॉट श्योर कि आज कैब का कैसे सीन रहने वाला है, बिकॉज आज स्ट्राइक है, तो वो भी फिगर आउट करते हैं। बट पहले थोड़ा नहा लेते हैं, थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं, बिकॉज मैं नहा ही नहीं हूँ, तो मुझे बहुत किचकिच हो रही है। एंड आई डोंट थिंक आई एम गोना वॉश माई हेयर, क्योंकि मैं कल शांति से कॉन्सर्ट में, क्योंकि धूल मिट्टी और पसीने में खराबी होने बाल। सो आई माइट स्टाइल माई हेयर एंड देन call it a day, and let's go get ready for Honey Singh. चलो अभी बहुत लेट हो गया, चलते हैं। माई फ्रेंड इज़ गोना कम एंड पिक मी अप इन अ कैब अराउंड 3:45-ish, 3:30 3:45-ish। सो उतना टाइम है अपने पास सब फिगर आउट करने का। अभी हो गए हैं, अभी एग्जैक्टली 12:27 हो रखे हैं। सो वी रफली हैव 2-3 hours वी नीड टू डू एवरी थिंग।
मुझे थोड़ा काम भी निपटाना है. So that's the plan. Let's go. Let's get the weekend rolling. And yes, Honey Singh, we are coming for you. नहा लिया है और अभी हम जा रहे हैं नीचे पार्लर में टू गेट आवर आईब्राउज डन. ऑल्दो नोबडी केयर्स, बट मुझे कल मैं शायद अपने एक फ्रेंड के घर पे ही चली जाऊँ क्योंकि मैंने डायरेक्ट कैब वहीं से बुक किया है, वहीं की बुक किया है. तो मुझे टाइम नहीं मिल सकता, ऐसा हो सकता है कि मुझे टाइम ना मिले. मैंने बाल भी नहीं धोया. लॉट ऑफ गर्ल्स मैथ. सो द थिंग इज़ दैट वी आर गोइंग टू गेट आवर आईब्राउज डन. मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ, तो लेट्स सी वहाँ कैसे क्या होता है. चले फिर, चलो. आईब्रोज डन, थ्रेडिंग डन, अपर लिप्स डन. पार्सल उठा लिया गया है. दिस इज़ व्हाट आई एम गोना ईट क्विकली. थोड़े से राइस लेके आई हूँ और ये पपीता आधा जो मेरा बचा था उस दिन का, उस दिन मैं खाऊंगी और फिर फटाफट रेडी होते. वी आर वेरी लेट, 2:15 हो गया गाइज. चलो चलो पट पट खाती हूँ. मैं मिलती हूँ आपसे. बाय. एंड आई एम ऑल रेडी. मैंने ये ड्रेस पहनी है जो बहुत पुरानी है. आउट, सॉरी गैस. और नीचे मैंने शूज़ पहने अपने वाइट वाले बेसिक और बाल बांध दिए हैं क्योंकि बहुत गर्मी है. एंड यप, आई एम ऑल रेडी. लेट्स गो फॉर हनी सिंह कॉन्सर्ट. ये अभी थोड़ी एक्साइटमेंट हो रही है मेरे को. रेडी होने के बाद मैं टाइम से रेडी हो गई हूँ. चलिए चलते हैं. मतलब वही दिलजीत का मीम्स के लिए शायद ज्यादा वो हो गया. ऐसा नहीं बनता, तुम्हारा मंगल गलत है. क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ नहीं कहेंगे हम. सॉरी. बताओ. तो ये जो तू टिकटॉक चलती है, माना ये सारी तेरी हाई हील्स की गलती है. रुक कर जा, तू है कौन? ये तो बता तू है कौन? ये दिल भी न था, ये सब मैं बहुत देख चुका. दिस इज द हालत ऑफ बैंगलोर आफ्टर ओनली वन कॉन्सर्ट. उफ. हाय गाइस, 1 बज रहा है और मैं पूरी भीगी हुई हूँ.
और बाप रे कॉन्सर्ट बहुत अच्छा था, लेकिन पूरे भीग चुके हैं और मुझे बहुत ठंड लग रही है। तो मैं आप लोगों से कल मिलती हूँ पूरा फ्रेश होकर। बट येस, इट वाज रियली फन। बाय हाय गाइस, आज मंडे है और मैंने आज छुट्टी ली है क्योंकि यू कैन वेरी वेल सी इट ऑन माई फेस दैट आई एम सिक। क्योंकि बहुत बारिश, इतनी बारिश, बाप रे बाप, इतनी बारिश हुई है, इतना भीगे हैं हम, तो नॉट फीलिंग वेल। तो मैंने एक छुट्टी ले ली। बट मैंने वीडियो इसलिए ऑन किया क्योंकि मैं अपने फेवरेट शूज़ को बाय बाय बोल रही हूँ। आई विल शो यू कि उनकी हालत कैसी है। 1 सेकेंड, कैन यू सी दिस? आई मीन देयर इज़ नो वे आई कैन यू नो मैं इनको साफ कर सकती हूँ। दे आर, oh god, I have to throw them away, and these are my favorite pair of shoes. और ये इतने स्मेल कर रहे हैं क्योंकि मैं सैटरडे को आ गई थी और मैंने कल भी कुछ नहीं किया, मैं कल पूरे दिन आराम कर रही थी, तो ये बिल्कुल इतने स्मेली हो गए हैं अभी इस टाइम पे। तो आई हैव टू थ्रो देम अवे। प्लीज़ डोंट माइंड द शीशे की हालत, सब इतना स्मेल हो रहा है यहाँ पे। सो आई नीड टू जस्ट थ्रो देम अवे। Let me just bye shoes. Okay, I need to throw them. I can't just, इतने heavy हो गए हैं ये, इनमें इतना dirt है, बाप रे। Sorry आपको ये इतना gross चीज़ देखना पड़ रहा है, but I need to. This is what my Monday looks like after a lot of time. Monday ऐसा दिख रहा है, अभी दिन के 2:30 बज रहे हैं and I'm having grapes as my lunch. I'm gonna order something obviously, but अभी मैं grapes खा रही हूँ and I'm watching a vlog and that is how my Monday looks like. This is what we call life. But yes, अभी मैं थोड़ी देर सोऊंगी। ये हम वही है कि थोड़ा सा अपनी बॉडी को रेस्ट देने के लिए मैंने छुट्टी ली थी। तो आप मुझे बताओ कि आपका मंडे कैसे जा रहा है। मेरा तो बहुत सेक्सी जा रहा है। ओके, अब मिलती हूँ आप लोगों से थोड़े से रेस्ट के बाद। गाइस, खाना वाना सब हो चुका है और अभी मैं नीचे जा रही हूँ क्योंकि मेरा पार्सल आया है। आई हैव टेकन स्टेयरकेसेस क्योंकि मैं पूरे दिन रूम में थी, मैंने कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं की है। एंड आई नो कि इसमें ग्रेविटी हेल्प करती है, तो टेक्निकली मैं कोई एक्टिविटी कर नहीं रही हूँ, बट इट इज़ व्हाट इट इज़, गर्ल मैथ। तो चलो अभी चलते हैं। Yes, you're really good at saying what you mean. Suppress my feelings, 'cause So this is what I ordered, a pair of jeans. Blue denim jeans नहीं थी मेरे पास, तो it's a very basic pair of jeans. I'm very sorry for the lighting क्योंकि यहाँ पे लाइट है नहीं, उधर लाइट है और अभी रात हो चुकी है, as you must सी। और मैंने फ्लैश ऑन किया हुआ है तभी थोड़ा बहुत दिख रहा है। वेट, आई विल शो यू यहाँ आके। 1 सेकेंड। ओके, आई कैन शो यू, बट बेसिक पेयर ऑफ जीन्स जो मैंने खरीदी है। ओके परचेज है। मैंने इसके साथ एक कैमी टॉप भी खरीदा था वाइट कलर का, बिकॉज आई नीडेड समथिंग टू वेयर इनसाइड अ शर्ट, क्योंकि मैं बहुत लेयरिंग करती हूँ। सो यप, दोनों ओके आए हैं। इट्स मतलब बहुत ही बेसिक्स मैं ख़रीद रही हूँ बिकॉज मैं अपनी वार्डरोब बना रही हूँ अब। गुड। yes, you're really good at saying what. Can you see the Bangalore के रोड का हालत in just one rain? Oh my god, I am scared. बाप रे।
पहुँच तो गए गाइस, सही सलामत पहुँच तो गए। हालत देख रहे हो आप, भिखारी जैसी लग रही हूँ मैं, बाप रे। चलो फ्रेश होकर मिलती हूँ अभी आपसे। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज वेडनेसडे है, हाँ आज वेडनेसडे है एंड आई एम सॉरी कि मैंने आई थिंक कल पूरे दिन मैंने व्लॉग नहीं किया है। आई एम व्लॉगिंग आफ्टर सम डेज, आई एम नॉट श्योर लास्ट व्लॉग मैंने कब किया था, बट येस आज वेडनेसडे है। आई एम ऑल रेडी, मैंने अपना ऑटो बुक कर रखा है और चलते हैं ऑफिस। अभी मैंने मंडे को ऑफ लिया था, कल ऑफिस गई थी, इतना काम हो गया था एक दिन। ऐसा नहीं लगता था कि स्कूल में जब छुट्टी ले लेते थे तो सारी हैपनिंग चीज़ें उसी दिन होती थी और सब कुछ सारा काम उसी दिन होता था। मेरे साथ भी वही हो गया, मेरे पास इतना काम था कल, तो मैं रात को भी लेट आई, 7-7:30 बजे आई एंड देन आई वाज वेरी वेरी टायर्ड। एंड देन मेरे को मेरे फ्रेंड का कॉल आ गया दिल्ली से, तो फिर मैं उसी से बात करने लग गई, तो मुझे टाइम ही नहीं मिला व्लॉग करने का। बट नाउ आई एम ऑल रेडी, आई हैव बुक्ड माई ऑटो एंड देन आई एम ऑलमोस्ट गॉन फॉर ऑफिस नाउ। तो चलो ऑफिस चलते हैं। आ गया मेरा ऑटो, आ गया। बाय। सॉरी फॉर द बैड लाइटिंग, आई एम आउटसाइड माई ऑफिस। मेरे ऊबर ने कैंसिल कर दिया बिकॉज मैं 2 मिनट लेट हो गई। Hi guys, good morning. Today is Thursday and अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। अब तो सुबह की रेडियो पे कहाँ जा रही है, आई डोंट नो, मैं धीरे से बोल रही हूँ। Just a second. So my manager has come from the last company and I'm going to meet him. He's downstairs. उनका कोई रिलेटिव रहता है यहाँ पे, कि घर में सुबह पूजा थी तो वो यहाँ आए थे, उन्होंने बोला लेट्स हैव अ कॉफ़ी और ब्रेकफास्ट टुगेदर। तो इसलिए ओके ठीक है, मुझे जल्दी उठना पड़ेगा बट कोई बात नहीं। तो मैं जल्दी उठ के तो बेसिक सी टी शर्ट और जीन्स पहन के आई एम रेडी एंड नाउ आई एम गोइंग फॉर ब्रेकफास्ट विद हिम। फिर आके हम थोड़ी देर, आई एम प्लानिंग इफ़ आई कम बाय 9 आई विल स्लीप फॉर एन आवर बिकॉज मेरा हो गया सब करके। ब्रेकफास्ट मैं करके आऊँगी तो मुझे सिर्फ हेयर एंड मेकअप करके जाना है, उसमें इतना टाइम नहीं लगता मुझे। सो लेट्स सी हाउ इट गोज़ एंड लेट्स गो, लेट्स हैव सम ब्रेकफास्ट। गाइस मैं पिछले 10 मिनट से इस डॉगी को देख रही हूँ, ये इतना क्यूट है। इसकी बेचारी, इसकी ओनर, इसकी पेरेंट, मतलब कैसे छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढ लेते हैं। दिस इज़ सो क्यूट। अगर इसने मुझे देख लिया वीडियो बनाते हुए तो उसको लगा मैं क्रीप हूँ, बट आई जस्ट वॉन्टेड टू शो यू। ये 10 मिनट से पिछले ऐसे ही भाग रहा है, इसको परेशान कर रहा है। ओ माय गॉड। और इसने ना इसके ऊपर कूदा था तो क्या बोलते हैं, इसको लग गई लड़की को, तो ये फिर शांत होकर बैठ गया साइड में, बट अभी ये वापस से खेलने लग गया, आदत से मजबूर डॉगी। सो क्यूट दिस डॉग इज, सी हाउ ही इज जस्ट सोकिंग इन द सन, सो क्यूट। अभी मैं बंद करूँ, उसको दिख जाएगा। ऑल रेडी फॉर द वर्क, लेट्स गो। हाय गाइस, व्हाट्सअप। अभी आज थर्सडे है और मैंने, सॉरी फॉर द एंगल एंड माई डबल चिन, बट मैं बहुत थक गई हूँ यार, बट आई एम रियली हैप्पी, इसलिए मैंने आज अभी कैमरा उठाया। सो द थिंग इज़ दैट जो मेरी पिछली कंपनी थी जिसमें मैं इंटर्नशिप कर रही थी, दे वॉन्टेड समबडी एज माई रिप्लेसमेंट एंड आई जस्ट गेव देम a referral to my friend, one of my very good friends, probably the only friend from MBA college, and thankfully she is
ऑलमोस्ट इन, सो आई डोंट वांट टू जिंक्स इट, शी इज़ इन ओनली, मुझे पता चल गया मेरे सूत्रों से, बट आई एम वेरी हैप्पी दैट शी इज़ कमिंग बैक टू बैंगलोर आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। बहुत ही ज़्यादा मैं खुश हूँ, उत्तेजित हूँ इस चीज़ को लेके, बिकॉज मेरा बर्थडे मंथ इज़ ऑल्सो कमिंग, सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड या आई मीन इट्स अ गुड थिंग, बिकॉज मेरे यहाँ पे कोई दोस्त नहीं है, जो मेरे कॉलेज के दोस्त हैं उनमें से कोई भी बैंगलोर में नहीं है, तो मैं बहुत ही ना ऐसा फील करती थी कि यार दोस्तों के साथ चिल कहाँ पे करने जाऊँ, बिकॉज जितने भी लोगों के साथ मैं अभी हैंग आउट करती हूँ, हैंग आउट मैं करती ही नहीं हूँ, बिकॉज आई डोंट हैव फ्रेंड्स हियर, एंड नाउ शी विल कम, सो hopefully we'll hang out or probably chill together, like you know we used to rent a flat together during our MBA, 2 साल हम साथ में रहे सेम फ्लैट में, we were flatmates, so there's a connection with her and I'm so happy that she's coming back. Now I'll have a friend, yeah, date of Thursday, कल Friday है, just 1 day to go and then we'll have छुट्टी for 3 दिन, because सैटरडे संडे है, देन 31st को मंडे है, बट वी हैव अ हॉलीडे बिकॉज देर इज़ अ कन्नड़ा फेस्टिवल दैट इज़ देयर ऑन 31st मार्च। आई डोंट नो उसको एग्जैक्टली कैसे बोलते हैं, युगादी बोलते हैं कि उगादी बोलते हैं, एंड उस दिन ईद भी है, तो छुट्टी है यहाँ पे कर्नाटका में, उगादी की वजह से छुट्टी है, तो इट्स अ फेस्टिवल, सो येप आई एम हैप्पी दैट आई एम गेटिंग अ लीव। तो अभी मैं 3 दिन आराम से रेस्ट करूँगी, जो मुझे छुट्टी नहीं मिली थी इतने टाइम से, और जो मेरा हैपनिंग वीकेंड रहा है हनी सिंह में, जो आप लोगों ने देखा ही है, तो उससे थोड़ी मुझे निजात मिलेगी, थोड़ा मैं मेंटली और फिजिकली अपने आप को एट पीस रख पाऊँगी। So yeah, that's the plan. Tomorrow is the last working day of this month and I'm so happy. और उसके बाद तो फिर आपको पता है कॉर्पोरेट मजदूरों का अच्छा दिन आता है क्योंकि सैलरी आएगी। So yeah, that's the update. अभी मैं जा रही हूँ सोने क्योंकि मैं बहुत थकी हुई हूँ। उसके बाद मैं आपको कल मिलती हूँ। तो बाय, गुड नाइट। Hi guys, meet my office lift. Bro, doesn't look like Friday. I'm so tired, but I have meetings back to back. 4 बज चुके हैं. Let's just complete our work and let's go. Wow, I have not put. Don't comment me कि मैं तुम फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए लिफ्ट यूज़ करो, बिकॉज सिर्फ यहीं पे फुल लेंथ मिरर है. Got it? Hi guys, what's up? क्या कर रहे हो आप लोग? कैसा जा रहा है आपका वीकेंड? मेरा तो बहुत लेजी जा रहा है. आज सैटरडे था और मैंने पूरा सैटरडे टाइम पास करते हुए बिताया है. आई वोक अप अराउंड 9 नाइसली, 9 भी नहीं, 9:15 बजे उठी हूँ. फिर अच्छे से फ्रेशन अप होके ब्रेकफास्ट किया एंड आई वाज जस्ट वाचिंग शार्क टैंक ऑन यूट्यूब ऑन माई टीवी. आई एम रिच गाइज. नहीं, जस्ट जोकिंग. और उसके बाद मैंने मम्मी से बात की, दीदी से बात की, दोस्तों से बात की. एंड अभी आई नो अपेरेंटली घिबली आर्ट करके काफ़ी फेमस हो रहा है, ऑफकोर्स आप लोगों को पता ही होगा. तो मेरा कोई प्लान नहीं था वो चीज़ें, मतलब उस चीज़ पे जाने का कि अरे करेंगे ट्राई, बिकॉज मुझे था कि जीपीटी का मुझे पेड वर्जन खरीदना पड़ेगा, विच वॉज अराउंड 1800 रुपीज़ पर मंथ. आई सेड आई एम नॉट गोना स्पेंड दैट मच अमाउंट ऑफ मनी ऑन दैट एंड इट इज़ जस्ट अ फैड स्टफ, तो आई वोंट डू इट. देन माई फ्रेंड एक्चुअली उसने मुझे करके भेजा मेरा और उसका फ़ोटो, जो हम हनी सिंह के कॉन्सर्ट में गए थे उसका. मैंने कहा यार ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है. तो फिर मैंने उससे पूछा कि तुमने लिया है कि क्या, तो उसने बताया कि नहीं, हम फ्री वर्जन ऑफ जीपीटी में अप टू 3 डिज़ाइन, लाइक अप टू 3 इमेजेस कर सकते हैं इन 24 आवर्स. तो मैंने कहा ये तो बड़ा सेक्सी चीज़ है. तो फिर देन आई एंडेड अप लाइक बिकमिंग अ फैन ऑफ इट एंड अपेरेंटली मैंने उसको फोटोज़ भेजे, खुद भी कर रही हूँ. तो अभी मैंने खुद का तो फर्स्ट चीज़ निकाल रही हूँ मैं, बट ये मैं आपको दिखाती हूँ कि उसने मुझे दीदी की एक फ़ोटो बना के भेजी है. सो क्यूट. वेट, just check this out guys, this is so cute. This is my didi, this is my जीजू and this is my brother. So cute. And ये मेरे गुरुजी थे, हमारे गुरुजी, अब नहीं है, but this is so cute, this art, oh my god. मैंने अभी नया भी बनाया है, उसको मैंने इमेज दिया है. Nice, this is what it made. This is my mom dad's 25th anniversary. Cute. भेजती हूँ मम्मी को अभी. तो आई एम एक्साइटेड अबाउट इट. लेट मी जस्ट शो दिस टू माई गैंग. आप लोग भी बनाओ जाके, इट्स नाइस. संडे वेल स्पेंड. संडे मॉर्निंग है, मैंने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया है एंड आई एम वॉचिंग शार्क टैंक. आजकल मुझे बहुत पसंद आ रहा है शार्क टैंक. इट्स माई फेवरेट पास टाइम, सो आई एम एंजॉइंग दैट. आई लाइक इट. ऑलराइट
guys, I'm gonna end this vlog right here. आप मुझे बताना कि आपका मार्च कैसा गया. टुडे इज़ 1st of April. मैं 3 दिन से मैंने vlog नहीं किया because I was resting. And now I'm gonna end this vlog right here and I'll meet you very very soon in the next vlog. तब तक के लिए ध्यान रखना, अपने ग्रोथ पे काम करते रहना, मेरे सारे vlogs देखना, सब्सक्राइब करवाना, खुद भी करना, सब करना, अच्छे से रहना, अपने मम्मी पापा की बात मानना. Okay, I'm gonna meet you very very soon. तब तक के लिए टाटा बाय बाय.